ये हम अपने अनुभव से भी जानते हैं कि ये शरीर नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। हमारा कोई भी कितना भी प्रिय संबंधी हो, जब उसके प्राण निकल जाते हैं उसके शरीर को घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो भैया ये देखो, ये हम असली नहीं है, ये सड़ने गलने वाली चीज है। या तो मिट्टी में दफना दी जाएगी या चिता में जला दी जाएगी, वो चीज है हम। इसके भीतर एक और चीज है। ये स्थूल शरीर तो दिखता है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो। इसके भीतर एक चीज है जो दिखती नहीं है, लेकिन हमको अनुभव होता है कि है। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। दर्शन की भाषा में इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। वो दिखता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर हमारे शरीर के 1 करोड़ टुकड़े भी कर दे। शरीर में से हमारा हार्ट निकाल करके प्लेट में दिखा देगा, ये आपका हार्ट है। हमारी किडनी निकाल कर दिखा देगा, ये आपकी किडनी है। हमारा ब्रेन खोल करके दिखा देगा, ये आपका ब्रेन है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ जो हमारे शरीर के करोड़ों टुकड़े भी कर दे तो उसमें से काट के ये दिखा दे, ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की पकड़ से बाहर है वो। ये स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है स्थूल आंखों से, लेकिन हमारा अंतःकरण चतुष्टय इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन महसूस होता है। मन दिखाई नहीं पड़ेगा, शरीर को काट दो, चीर दो, नहीं निकलेगा, लेकिन हम अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है। क्योंकि ये मन कभी उदास होता है, मन कभी प्रसन्न होता है, मन में कभी क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है, प्रक्रोध आता है। मन किया तो आप यहां आए, मन किया तो आप यहां बैठे हो। मन नहीं करेगा कल से नहीं आओगे, मन नहीं करेगा तो यहां बैठे हुए भी कथा नहीं सुनोगे। तो मन है, ये हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है। बुद्धि है, ये हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास बुद्धि है। चाहे बुद्धि टेढ़ी हो, बुद्धि कम हो, भोथरी हो, दूषित हो, लेकिन बुद्धि है। क्योंकि हम जो भी निर्णय जीवन में करते हैं अपने बुद्धि से करते हैं। अभी देखो मैया, एक बात बताओ, 4 दिन से भूखी हो, प्राण निकल रहे हैं, और सामने चांदी के बड़े कटोरे में कोई लबालब रसमलाई भर करके ले आकर रख दे। अब बोलो, भूख से प्राण निकल रहे हैं, चांदी के कटोरे में लबालब रसमलाई भर करके कोई ले आ दे, मन क्या बोलता है? बोलो बोलो, मन क्या बोलता है? बोलो। मन करता है इसको खाएं, प्राण जा रहे हैं। और किसी ने आकर कान में धीरे से बोल दिया, इस रसमलाई में जहर है, खाते ही मर जाओगे। अब बोलो, तुम खाओगे उस रसमलाई को कि फेंक दोगे? जैसे आपको सूचना मिली कि इस रसमलाई में जहर है, प्राणों का संकट है, आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया नहीं खाना है। 4 दिन भोजन नहीं मिला, हम 4 दिन और भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमको जहर खाकर मरना नहीं है। तो आपकी बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि हमको रसमलाई नहीं खाना है। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है। दिखाई नहीं पड़ता मन, दिखाई नहीं पड़ी बुद्धि, लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
लेकिन वो भी हमारा असली स्वरूप नहीं है। उसके भीतर एक और तह है, वो हम हैं। वो अनुभव में भी नहीं आता, वो शास्त्रों से हम सुनते हैं। गीता में लिखा है इसलिए हम सुनते हैं। हमारे सनातन दर्शन में हमारे वो चीज कही गई है इसलिए उसको हम जानते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं आता। लेकिन वो कौन सी चीज है? उसका नाम आत्मा है। और मोटी बुद्धि से पता चलता है कि हम शरीर नहीं है मैया। हमारा दोनों हाथ काट दो तब भी हम हैं, कोई लूला कहेगा। दोनों पैर काट दो तब भी हम हैं, कोई लंगड़ा कह सकता है। दोनों आंखें फोड़ दो तब भी हम हैं, कोई सूरदास कह सकता है। दोनों कान काट लो तब भी हमारा अस्तित्व है, लेकिन हमारे कान न काटो, हमारी आंखें न फोड़ो, हमारे हाथ न काटो, हमारे पैर न काटो। सब कुछ है, एक चीज भीतर से निकल जाती है तो ये हाथ काम करना बंद कर देते हैं, आंख देखना बंद कर देती है, ये नाक सांस लेना बंद कर देती है, जिह्वा स्वाद लेना बंद कर देती है, ये शरीर त्वचा का स्पर्श करना भूल जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। वो चीज क्या है कि निकली और शरीर शव हो गया, लाश बन गया। उसी चीज का नाम आत्मा है।